तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर सम्मिश्र संख्याएं। क्लास 10th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जरूर पढ़ा है। वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो देखा था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसका सॉल्यूशन आपने देखा था कि फार्मूला मेथड से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसके साथ में आपने डिस्क्रिमिनेंट का एक कंसेप्ट देखा था, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दैट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसके लिए तीन अलग अलग कंडीशंस अराइज होती है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि व्हेन d इज इक्वल टू जीरो। जब ये कंडीशन होता है तब आप ये कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू रियल एंड रिपीटेड रूट आपको मिलने वाला है। रिपीटेड रूट ये क्या होता है, कैसे होता है, वन बाय वन देखेंगे। दूसरा इसमें कंडीशन आता है व्हेन d इज ग्रेटर देन जीरो। जब d इज ग्रेटर देन जीरो होता है तब आपको टू रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, वो क्या है देखेंगे। और एक तीसरा कंडीशन आता है व्हेन d इज लेस देन जीरो, तब आपने कहा था कि रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सो पहला केस, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। इसको हम पहले कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। सो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, हियर a इज इक्वल टू वन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पर 1 है। इस तरीके से यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है ये b है, यहाँ पर 5 है, तो आप लिखेंगे b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 6। तो अगर इसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, b मतलब यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, सो दैट इज 25 माइनस 24, आपको मिल रहा है 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये कि d इज ग्रेटर देन जीरो है, और ये कंडीशन जो मैच हो रहा है वो सेकंड कंडीशन से, तो आप लिखेंगे यहाँ पर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग रूट मिलेंगे और दोनों के दोनों रियल होंगे। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ऐसा स्प्लिट करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पर आपको 6 मिलना चाहिए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर आपको 5 मिलना चाहिए। तो वो नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x करेंगे तो 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 मिल जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट टू टर्म से अगर आप x कॉमन लेते हैं तो आपको मिल जाएगा x प्लस 3 इन ब्रैकेट में, देन अगेन 2 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 3। दोनों टर्म्स पर आपको x प्लस 3 मिल रहा है, उसको जब आप कॉमन लेंगे तो आपको नेक्स्ट ब्रैकेट में मिल जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। दो अलग अलग टर्म का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है जीरो, तो दोनों को आप अलग अलग इक्वेट कर सकते हैं जीरो से। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 3, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स और दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो x इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में तो आपको जीरो मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करते हैं तब भी आपको जीरो मिल जाना है। तो यहाँ पर देखिए कि x इज इक्वल टू माइनस 2 है और माइनस 3 है, ये दो अलग अलग नंबर है, तो इसी को कहा जाता है डिस्टिंक्ट रूट्स, अलग अलग रूट्स हैं और दोनों के दोनों रियल नंबर है, क्योंकि माइनस 2 और माइनस 3 दोनों नंबर को हम रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये केस हो गया दूसरा वाला, जब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आपको मिल रहा है।
इसके बाद इसमें हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू अगेन 4। यहाँ पर अगर आप d कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब है 4, तो आपको मिल जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू 4 दैट इज 16 और अगेन 4 इंटू 4 दैट इज 16, आपको मिल रहा है 0। तो d इक्वल टू 0 ये जब केस होता है तो आप क्या लिखते हैं, टू रियल या टू रिपीटेड रियल रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको दो रूट मिलने वाले हैं और वो दोनों के दोनों रूट सेम होंगे, एक ही नंबर आपको मिलेगा। अब वो कैसे देखते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन 4x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड करने पर भी 4 आए। सो दिस इज नथिंग बट 2x प्लस 2x। तो ये 2x प्लस 2x हमने लिख दिया। फर्स्ट टू टर्म से आप x को कॉमन लीजिए, आपको मिल जाएगा x प्लस 2। लास्ट टू टर्म से x को कॉमन लीजिए, x प्लस 2। अब इन दोनों टर्म्स पर ब्रैकेट पे देखिए कि x प्लस 2 है, ये हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x और यहाँ से ये प्लस 2। तो इस तरीके से आपको ये दो टर्म आपको मिल गए, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दोनों को अलग अलग इक्वेट कर सकते हैं 0 से। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ से भी आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए ये दोनों के दोनों नंबर अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही नंबर है और ये दोनों के दोनों रियल नंबर है क्योंकि इनको हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये केस व्हेन d इज इक्वल टू 0 हमको दो रियल रूट्स मिलता है, टू रियल एंड रिपीटेड रूट्स ऐसा कहते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब अगला टॉपिक, अब अगला एक इक्वेशन हम देखते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 0 है और c इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू 1 है। इसके लिए अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तब क्या मिल जाएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करते हैं, b मतलब 0 और 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये मिल जाएगा -4। तो डिस्क्रिमिनेंट d की जो वैल्यू है ये लेस देन 0 मिल रहा है, इसका मतलब आपको निगेटिव मिल रहा है और हम इस केस में लिखते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। दो रूट्स मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सो, और इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। यहाँ तक हमने 10th में पढ़ा था, इसके आगे सॉल्व नहीं किया था। तो ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपको एक्सटेंसिव मैनर पे इस टॉपिक को डील करने वाला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसमें ऑपरेशंस कैसे होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। तो चलिए ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए थे यूलर, या कई लोग इसको आयलर बोलते हैं, उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। उन्होंने लिखा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर -1। तो पहली बार स्क्वायर रूट के अंदर किसी निगेटिव क्वांटिटी को लिखा गया था यूलर के द्वारा। तो यूलर ने ये कहा कि ये जो इस तरीके से नंबर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो उन्होंने आयोटा एक ऐसा नोटेशन उन्होंने सेट किया और उन्होंने कहा कि आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब अगर ये जो नंबर है इसको बोथ साइड को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -1। आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर और राइट साइड में स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा -1। इसी तरीके से आयोटा क्यूब दैट कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आपने ये रूल तो पढ़ा है कि x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स का एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर 3 जो है उसको 2 इंटू 1, 2 और 1 के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है ये आपको -1 देता है। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू को पुट करेंगे -1 इंटू आयोटा तो आपको मिल जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू होता है माइनस आयोटा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1।
नेक्स्ट रिजल्ट आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा, एंड नेक्स्ट है आयोटा का पावर 4। आयोटा का पावर 4 दैट कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है, तो -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा +1। तो इस तरीके से एक रिजल्ट निकल करके सामने आता है कि आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये जितने बॉक्सेस मैंने बनाए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होने चाहिए। वैसे इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटल चीज़ें हैं, यूज टू हो जाएंगे आप इसके। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू 1। इसके आगे देखते हैं कि आयोटा का जो इंटीग्रल पावर है वो कैसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, तो x का पावर में अगर कोई एक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आयोटा का पावर 33 ये हमें सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले एक होमवर्क करता हूँ कि 33 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो किस तरीके से नंबर मुझे फैक्टर के फॉर्म में मिलेगा। तो 4 8 जा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 32, 1 रिमाइंडर आएगा और ये 4। तो 8 इंटू 4 दैट इज 32, 32 प्लस 1 दैट इज 33। तो ये जो 33/4 है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आयोटा का पावर 33 को लिख रहा हूँ आयोटा का पावर 4, ये आयोटा का पावर 4, और उसके बाद में ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, और जो रिमाइंडर वाला नंबर है उसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग से लिखेंगे, दैट इज आयोटा। हमने आयोटा का पावर 4 ही क्यों लिया, तो उसके लिए रीज़न ये है कि आयोटा का पावर 4 होता है +1, और 1 के साथ मैनिपुलेट करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम -1 लेकर के चले। तो यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे आयोटा का पावर 4 दैट इज़ 1, तो ये 1 का पावर 8 आपको मिल जाएगा 1, और आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा आयोटा। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल रहा है कि आयोटा का पावर 33 इज इक्वल टू आयोटा। तो ये हमने एक आयोटा के इंटीग्रल पावर को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा का पावर 99, इसको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको सॉल्व करके देखिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सो अगेन एक होमवर्क, 99/4 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 24 एंड 3/4। 24 इंटू 4 करेंगे मिल जाएगा 96, और 96 प्लस 3 करेंगे तो मिल जाएगा 99। तो आयोटा का पावर 99 दैट कैन बी रिटन एज आयोटा का पावर 4, एंड इसका पावर में आ जाएगा 24, और आयोटा क्यूब आप अलग से लिखेंगे। इसके बाद जैसा कि आपको पता है आयोटा का पावर 4 1 मिलता है, तो 1 का पावर 24, 1 का पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे आपको 1 ही मिलना है। और आयोटा क्यूब आपको पता है कि माइनस आयोटा मिलता है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब आयोटा का पावर 2 है, आपको मिल जाएगा -1, और ये 1, तो 1 इंटू -1 दैट इज़ -1 इंटू आयोटा, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा माइनस आयोटा। तो इस तरीके से रिजल्ट निकल करके सामने आ रहा है कि आयोटा का पावर 99 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये इसके लिए आंसर है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए आयोटा का पावर में अगर वो नंबर है तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आयोटा का पावर एक निगेटिव नंबर है तो उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, तो फॉर एग्जांपल आयोटा का पावर -33 है, तो आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि x का पावर -m इज इक्वल टू 1/x का पावर m। तो इस निगेटिव पावर को आपको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लेना होता है, और उसके बाद बाकी आगे की जो प्रक्रिया होती है वो सेम होती है। सो दिस इज आयोटा का पावर 33। सो 33 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, और ये 1/4, थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। ये हो जाएगा 1/आयोटा का पावर 4, और उसका पावर में है 8, और उसके बाद रिमाइंडर जो 1 था वो आयोटा के फॉर्म में। अब 1
आयोटा का पावर 4 1 होता है और 1 का पावर 8 आपको मिल जाएगा 1, और 1 इंटू आयोटा करेंगे तो मिल जाएगा आपको आयोटा। तो इस तरीके से ये जो 1 अपॉन आयोटा है, इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ये आपको आयोटा मिल गया और आयोटा इंटू आयोटा सॉल्व करेंगे मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये आयोटा, तो अल्टीमेटली आपको मिल गया माइनस आयोटा। दैट मीन्स रिजल्ट ये निकला कि आयोटा का पावर -33 इज माइनस आयोटा। तो ये इसके लिए आंसर है। एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए अगेन, आयोटा का पावर -99। अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको 1 अपॉन में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये 1 अपॉन आयोटा का पावर 99, और थोड़ी देर पहले हमने आयोटा का पावर 99 को सॉल्व किया था। ये है आयोटा का पावर 4 और उसका पावर में 24, देन आयोटा क्यूब। 1 का पावर 24 आपको मिल जाएगा 1, और आयोटा क्यूब सॉल्व करने पर आपको मिलता है माइनस आयोटा। माइनस आयोटा मिल गया, इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं, आयोटा और आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा आयोटा, और माइनस में आयोटा स्क्वायर, और जैसा कि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा प्लस। तो इस तरीके से आपको मिल रहा है फाइनल रिजल्ट कि आयोटा का पावर -99 इज इक्वल टू आयोटा। तो ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। तो इस तरीके से आप आयोटा के किसी भी नेगेटिव पावर के लिए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और रिजल्ट निकल करके सामने आता है कि आयोटा का पावर अगर m है, फिर प्लस आयोटा का पावर m+1 है, आयोटा का पावर m+2 है, और आयोटा का पावर m+3 है, तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा 0 फॉर ऑल m बिलोंग्स टू i। m की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, m के जगह पर आप कोई भी एक नंबर पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयोटा का पावर 2023 प्लस आयोटा का पावर 2024 प्लस आयोटा का पावर 2025 प्लस आयोटा का पावर 2026, ये आपको 0 ही मिलेगा। तो ये जो हमने लिखा है आयोटा का पावर m प्लस आयोटा का पावर m+1 एंड सो ऑन, इस तरीके से 4 टर्म्स हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से सिग्मा सिग्मा या समीशन, ये एडिशन का एक रिप्रेजेंटेशन है, और आयोटा का पावर m+p हम ऐसा लिख रहे हैं, और p की वैल्यू है ये वेरीज फ्रॉम 0 to 3 है, और ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा 0। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको देखते हैं। देखिए, समीशन का मतलब होता है एडिशन, तो इसमें जब आप p इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आयोटा का पावर m, ये पहला टर्म। p इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आयोटा का पावर m+1 दूसरा टर्म मिल जाएगा। p इक्वल टू 2 रखेंगे तो आयोटा का पावर m+2 मिल जाएगा, और p इक्वल टू 3 रखेंगे तो आयोटा का पावर m+3 मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, जो आयोटा का पावर m वाला है, इसका रिजल्ट 0 कैसे मिल रहा है मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहली बात ये कि हर एक टर्म में आयोटा का पावर m को हम कॉमन ले सकते हैं। सो आयोटा का पावर 1 आप कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका मिल जाएगा 1, सेकेंड टर्म मिल जाएगा आपका आयोटा, थर्ड टर्म मिल जाएगा आयोटा का पावर 2, और फोर्थ टर्म मिल जाएगा आयोटा का पावर 3। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के ही सॉल्व कर रहे हैं। और ये आयोटा का पावर m आपका फर्स्ट टर्म, देन 1 प्लस आयोटा को उसको एज इट इज लिखते हैं। आयोटा का पावर 2 होता है -1, और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। तो यहाँ से ये -1 और ये +1, इसी तरीके से ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, और आयोटा का पावर m इंटू 0 सॉल्व करने पर आपको मिल गया 0। तो इस तरीके से हम इस रिजल्ट पर पहुंच गए, इस कंक्लूजन पर पहुंच गए। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि आप हर एक वैल्यू को, फॉर एग्जांपल आयोटा का पावर 2023 प्लस आयोटा का पावर 2024 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबर दिए गए हैं, तो नंबर्स को अलग अलग आयोटा का पावर को सॉल्व करके भी हम सम कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट यही मिलना है। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड यही है कि इन सारे टर्म्स में जो
मिनिमम पावर कॉमन है उसे आप कॉमन ले लीजिए और फिर अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ तक था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि आयोटा क्या होता है और आयोटा के पॉजिटिव पावर को, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को और आयोटा के निगेटिव इंटीग्रल पावर को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है a प्लस आयोटा b फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू r। देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक सिंबल है। फॉर ऑल का मतलब है ए और बी के उन सभी मानों के लिए, मतलब ए और बी जो जो वैल्यूज़ पुट करते हैं उसके लिए। बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ए और बी जो हैं ये दोनों के दोनों रियल नंबर हैं, तब z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये जो ए है ये रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट कहते हैं, और जिसमें आयोटा वाला जो पार्ट होता है इसे हम इमेजिनरी पार्ट या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट ऐसा कहते हैं। तो रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट के मिलने से जो बनता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए लिखा कैसे जाता है। रियल पार्ट का फर्स्ट टू लेटर है आर ई, तो आप लिखेंगे आर ई ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए। और इसी तरीके से इमेजनरी का जो फर्स्ट टू लेटर है वो है आई एम, तो आप लिखेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू बी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो आप लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू 2 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लूँ z इज इक्वल टू -4 प्लस 5 आयोटा, तो आप लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू -4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू 5। जिसमें आयोटा होता है वो वाला जो टर्म है या वो जो कोफिशिएंट है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, और उसके अलावा जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो उसका रियल पार्ट है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पर भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पर भी लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखेंगे जैसे कि z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, तो आप इसे लिखते हैं 2,3। जिस तरीके से पॉइंट को कोऑर्डिनेट को लिखते हैं उसी तरीके से इसको भी हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से -4 प्लस 5 आयोटा है, तो आप इसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट में या ऑर्डर्ड पेयर में -4 5 इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑर्डर्ड पेयर से आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। पहला जो नंबर होता है, पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो रियल पार्ट होता है, दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लिखता हूँ 9 5, तो इसका मतलब ये है कि 9 प्लस 5 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो 9 प्लस 5 आयोटा इसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो इस ऑर्डर्ड पेयर का कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में और ऑर्डर्ड पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो let z is equal to a plus iota b be any complex number, then its conjugate is given by z bar is equal to a minus iota b। देखिए एकदम सिंपल है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो इसके कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल है, टोपी लगा देना है उसको। अब टोपी लगाने का मतलब क्या है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच के साइन को चेंज करना है। क्या मतलब ये कि ये आपको मिल रहा है a माइनस आयोटा बी।
चलिए 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और फिर उसको हम उसके कॉन्जुगेट के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के चलता हूँ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर आप क्या लिखेंगे 2 3, और इसका अगर कॉन्जुगेट लिखने की बात कही जाएगी तो आप लिखेंगे z1 बार इज इक्वल टू, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के बीच के साइन को चेंज करना है, यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस साइन, तो 2 माइनस 3 आयोटा। इसी तरीके से z2 इज इक्वल टू, अगर -2 प्लस 3 आयोटा आपको मिलता है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर है -2 3, और इसका जो कॉन्जुगेट है इसको आप z2 बार से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपको मिल जाएगा -2 माइनस 3 आयोटा। देखिए -2 के साइन को चेंज नहीं करना है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के बीच में जो साइन है सिर्फ उसको चेंज करना है, तो हमने चेंज किया और हमको मिल गया -2 माइनस 3 आयोटा। इसी तरीके से एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के चलते हैं -2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है -2 माइनस 3, और अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को या z3 का बार हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे -2 प्लस 3 आयोटा। और लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है 2 माइनस 3। इसका अगर कॉन्जुगेट लिखेंगे तो हम लिखेंगे z4 बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब ये z1 बार है, इसका अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 माइनस 3, ये आपको मिल रहा है -2 माइनस 3, z2 का ऑर्डर्ड पेयर z2 बार का, और z3 बार का ऑर्डर्ड पेयर -2 3, और z4 बार का ऑर्डर्ड पेयर 2 3। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। आगे लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है उसको किस तरीके से हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसके पहले कि ये लेक्चर हम एंड करें, हम 4 ऑपरेशन देखते हैं। इसमें ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहला हमारा जो ऑपरेशन है ये है एडिशन का। देखिए अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 लेकर के चलते हैं, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 लेकर के चलते हैं, तो उसका जो एडिशन है इसको लिखा जाएगा z1 प्लस z2, और रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। तो आप क्या लिखेंगे, तो पहले तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2, लेकिन अब हमें क्या करना है रियल पार्ट को एक साथ क्लब करके लिखना है और इमेजनरी पार्ट को एक साथ। तो इमेजनरी पार्ट में है b1 और b2, तो मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया और ये b1 प्लस b2, तो ये जो नंबर है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इसको आपको डिटेल्ड में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2, और इसी तरीके से इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू b1 प्लस b2। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के चलते हैं z3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z4 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा। इन दोनों का सम कैसे लिखेंगे, दैट इज z3 प्लस z4। तो z3 प्लस z4 इसका मतलब ये कि इसका रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे 2 माइनस 3, और इमेजनरी पार्ट को में जो आयोटा है उसको कॉमन ले लेते हैं और ये 3 प्लस 4 मिल जाएगा। सो 2 माइनस 3 दैट इज -1, ये -1, और 3 प्लस 4 दैट इज 7, तो ये आपको मिल गया 7 आयोटा। तो इस तरीके से आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर अगेन z1 प्लस z2 को ही लेकर के मैं चल रहा हूँ, और अगर इसको आपको सब्सट्रैक्ट करना हो तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली z1 माइनस z2। तो z1 क्या है a1 प्लस आयोटा b1, और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस
A2 प्लस आयोटा B2। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 माइनस आयोटा B2 हो जाएगा। रियल पार्ट को आप एक साथ लिखिए तो आपको मिल जाएगा A1 माइनस A2, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसी तरीके से अगर आप आयोटा को कॉमन लेते हैं तो ये B1 माइनस B2 मिल जाएगा। और अगर इसको एलोबरेटेड फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे RE मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 एंड देन इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू B1 माइनस B2। चलिए यहाँ पर हमने Z3 और Z4 लिया था, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो Z3 माइनस Z4, तो Z3 है 2 प्लस 3 आयोटा और माइनस साइन माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 प्लस 3 आयोटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा प्लस 3 और ये माइनस 4 आयोटा। तो ये 2 और 3 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 और 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा करेंगे तो मिल जाएगा माइनस आयोटा। तो ये आपको Z3 माइनस Z4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू 5 एंड देन इमेजनरी पार्ट ऑफ Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से ऐड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से सब्सट्रैक्ट करते हैं, और अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन। So again let Z1 is equal to A1 plus iota B1 and Z2 is equal to A2 plus iota B2। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 प्लस सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन है तो इन जस्ट ब्रैकेट में लिखेंगे A2 प्लस आयोटा B2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो पहले A1 का मल्टीप्लाई पूरे इस टर्म के साथ, तो ये A1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2 और प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2। सॉल्व करते हैं, A1 और A2 का मल्टीप्लाई होगा A1 A2 प्लस इन दोनों से आयोटा को पहले लिख लेते हैं तो ये आयोटा फिर A1 B2 और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा को पहले लिखते हैं और A2 फिर B1 में इस तरीके से लिख रहा हूँ और फिर आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई होगा, मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर और B1 B2। तो एज यू नो दैट कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस B1 B2। तो रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं A1 A2 माइनस B1 B2 और इसके बाद इसमें से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं और ये है A1 B2 प्लस A2 B1। तो ये इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। चलिए इसकी जगह में एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। लेट Z3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा और हमें कैलकुलेट करना है Z3 इंटू Z4। तो ये 2 प्लस 3 आयोटा और फिर 5 प्लस 4 आयोटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ये 2 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ 5 प्लस 4 आयोटा, फिर 3 आयोटा का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ 5 प्लस 4 आयोटा। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और आयोटा, और इसी तरीके से 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और ये आयोटा, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर। एज यू नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, तो ये हो जाएगा 10 और ये -12 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 इंटू 12 करेंगे तो मिल जाएगा -12। और इसके बाद में ये 10 - 12 हो गया और आयोटा का अगर आप कॉमन लेंगे तो 8 + 15 आपको मिल जाएगा 23। सो 10 - 12 करेंगे तो -2 और ये मिल जाएगा 23 आयोटा। तो ये इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 और Z4 लिखा था हमने उसका मल्टीप्लिकेशन है। और आप एलोबरेट करके लिखना चाहें तो रियल पार्ट ऑफ Z3 Z4 इज इक्वल टू -2 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z3 Z4 इज 23। तो ये आंसर है। अब लास्ट ऑपरेशन है डिवीज़न का। डिवीज़न किस तरीके से करते हैं
ये देखते हैं। अगेन लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू आयोटा b2, और हमें परफॉर्म करना है z1 अपॉन z2। तो ये है a1 प्लस आयोटा b1 अपॉन a2 प्लस आयोटा b2, और हमको पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ए प्लस आयोटा बी इस फॉर्म पर होता है, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के फॉर्म पर हैं, तो हमें करना क्या होगा, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो ये जो a2 प्लस आयोटा b2 है, इसका कंजुगेट क्या होगा, a2 माइनस आयोटा b2। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसको आपको प्रोडक्ट कर लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो a1 प्लस आयोटा b1 है, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है a2 प्लस आयोटा b2 से। उसी तरीके से जो a2 प्लस आयोटा b2 है और a2 माइनस आयोटा b2, इन दोनों को प्रोडक्ट करके आपको सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, पहले a1 का मल्टीप्लाई a2 माइनस आयोटा b2 से होगा, फिर आयोटा b1 का मल्टीप्लाई a2 माइनस आयोटा b2 से होगा। डिनोमिनेटर में जो आप टर्म देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डायरेक्टली आप लिखना चाहें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज जिस तरीके से मैं न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ उसी तरीके से आप डिनोमिनेटर में भी करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये आपको मिल जाएगा a2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और b2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, a1 और a2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 फिर माइनस a1 b2, ये पहले ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। दूसरे ब्रैकेट पर चल रहे हैं आयोटा, पहले मैं a2 लिख रहा हूँ उसके बाद फिर मैं b1 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई मिल जाएगा, माइनस आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और b1 और b2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली b1 b2 मिल जाएगा। अब देखिए दो रिजल्ट हैं, एक तो ये कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, आपको पता है, ये आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह अप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा a2 का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस b2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में जो रियल पार्ट है उसको हम एक साथ इक्वेट कर लेते हैं। ये जो आपको माइनस आयोटा स्क्वायर b1 b2 दिख रहा है लास्ट टर्म, उसमें आयोटा स्क्वायर की जगह में आप -1 पुट करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से वो पूरा जो टर्म है वो b1 प्लस b1 b2 देगा। तो ये a1 a2 प्लस b1 b2 ये दोनों रियल पार्ट हैं उसके लिए, और फिर प्लस आयोटा। तो इन जनरल वे हम ये करते हैं कि पहले पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं, तो मैं a2 b1 लिख रहा हूँ और उसके बाद a1 b2। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप लिखना चाहें नेगेटिव नंबर पहले फिर पॉजिटिव नंबर बाद में, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये अंत में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये आपको एक डायरेक्टली एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया है। अब यहाँ पर आप लिखना चाहें कि रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू दिस a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर के हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि लेट z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है और z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, और आपको फाइंड करना है z1 अपॉन z2। तो दिस इज नथिंग बट 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इस तरीके से क्वेश्चन को हमने थोड़ी देर पहले अभी सॉल्व किया था। क्या किया था कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 2 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में जो टर्म है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1 दैट इज 2 और 2 इंटू आयोटा तो मिल जाएगा 2 आयोटा, तो 3 इंटू 3 आयोटा इंटू 1 दैट इज 3 आयोटा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा -3 और देन आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -1 और माइनस आपको प्लस मिल जाएगा।
और यहाँ पर जो -3 आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पर भी जब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आप -1 पुट करेंगे तो आपको प्लस मिल जाएगा। तो ये 2 + 3 दैट इज 5 और ये 3 - 2 तो मिल जाएगा 1। तो ये प्लस आयोटा और डिनोमिनेटर में आपको 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 5/2 प्लस आयोटा इंटू 1/2। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू 5/2 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं।